हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनआईसी कोड्स के बारे में। ये एनआईसी कोड्स हम देखते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया या कंपनी एलएलपी रजिस्ट्रेशन हो गया या कोई और रजिस्ट्रेशन जो बिजनेसेस की होती है उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत बार गलत एनआईसी कोड डाले जाने से रजिस्ट्रेशन में इफेक्ट आता है या गलत क्लासिफिकेशन हो जाती है, जिसको कि हम अवॉइड करना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे इस टॉपिक पे कि एनआईसी कोड्स के बारे में क्या है, क्या होते हैं एनआईसी कोड्स, इनकी नीड क्या है, एनआईसी कोड्स क्या स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सर्च करें एनआईसी कोड्स को। देन हम चेक करेंगे कुछ नॉर्मल बिजनेसेस के एनआईसी कोड्स भी, उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, पोर्टल पे भी डाल के देखेंगे कि पोर्टल पे कैसे इनपुट होता है एनआईसी कोड। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें इस वीडियो को एंड ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट आर एनआईसी कोड्स। एनआईसी कोड्स हमारे होते क्या हैं? तो एनआईसी कोड्स, एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, एज द नेम दिस डेफिनेशन सजेस्ट। तो ये हमारी जो इंडस्ट्री बिजनेस होता है उसकी क्लासिफिकेशन के कोड्स हैं। ये 5 डिजिट के यूनिक न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जो कि हर एक बिजनेस को दिए जाते हैं। ये यूज होते हैं फॉर कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, मकान है, घर है, स्टॉल है, कियोस्क है, ठेला है, या कोई भी तरह का बिजनेस है, उन सभी बिजनेसेस की कैटेगराइजेशन के लिए, मान लीजिए आप शहद बनाने का काम कर रहे हैं, बी कीपिंग का काम कर रहे हैं, आप फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं, या आप और भी किसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो ये सभी बिजनेसेस जो भी आप कर रहे हैं उन सभी बिजनेसेस को एक कोड आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इंडिया में किस किस तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं, कौन कौन ये बिजनेसेस कर रहा है। इन सभी पर्पसेस के लिए जो कोड्स असाइन किए जाते हैं उन्हें एनआईसी कोड्स बोलते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। इंटरनेशनली इन्हें आईएसआईसी कोड्स बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड्स। इंडिया में इन्हें एनआईसी कोड बोलते हैं। आईएसआईसी 4 डिजिट कोड्स होते हैं, इंडिया में इन्हें 5 डिजिट के लेवल पे बनाया गया। नीड क्या है इन एनआईसी कोड्स की? ये एनआईसी कोड्स क्लासिफिकेशन तो करते हैं, बट इनकी रेलेवेंस क्या है? क्यों करना जरूरी है हर एक बिजनेस को इस कोड्स में क्लासिफाई? तो देखिए, हम जानते हैं कि ये जो पूरी इकोनॉमी है, बेसिकली जो भी मनी सप्लाई, मनी जनरेशन के बेसिस पे चलती है। एज वी ऑल नो, देयर आर बेसिक, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। ये सब आजकल की बेसिक नेसेसिटी, इन सभी के बेसिस पे इकोनॉमी रन होती है, राइट। लेकिन कोई देश स्ट्रॉन्ग बनता है या कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग बनती है, उसकी कब होता है कि कोई कंट्री स्ट्रॉन्ग बन गई है? जब उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब मनी का फ्लो ज़्यादा होगा, हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग कर रहे होंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है ये जानना कि ऐसी कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक एक्टिविटी को एक कोड असाइन किया है कि ये एक्टिविटी अगर हो रही है तो इसका ये कोड है, ये एक्टिविटी अगर हो रही है तो इसका ये कोड। तो इन एनआईसी कोड्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ये पता करती है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है जो मेरे कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये ज़रूरी होती है किसके लिए? पॉलिसी मेकिंग के लिए, टैक्सेशन पर्पस के लिए एंड डाटा कलेक्शन के लिए। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट डिसीजन ले पाती है कि किस एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए कंट्री में, किसे सब्सिडी देनी चाहिए, किसे सस्ते और जल्दी लोन प्रोवाइड करने चाहिए, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करनी चाहिए। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बहुत इंसेंटिव्स देती है। 35% इंसेंटिव दिया, करोड़, 1 करोड़ का सब्सिडी दी, 5 करोड़ की सब्सिडी दी, 10 करोड़ की सब्सिडी दी। तो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को टारगेट करती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन या रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को किन से आइडेंटिफाई हो पाती हैं? गवर्नमेंट को एनआईसी कोड्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो पाती हैं। तो ये नीड है एनआईसी कोड्स की। इसी वजह से ही एनआईसी कोड के अंदर हर एक बिजनेस एक्टिविटी को
क्लासिफिकेशन करने की जरूरत वो महसूस की जाती है। अभी आ जाता है स्ट्रक्चर क्या होता है एनआईसी कोड्स का। एनआईसी कोड कितने डिजिट का होता है और एनआईसी कोड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या प्रोसेस है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एनआईसी कोड्स बेसिकली 5 डिजिट के कोड होते हैं। सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है सेक्शंस के अंदर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। देन सेक्शंस को आगे डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, जो कि 2 डिजिट के होते हैं, जैसे 10 नंबर इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। देन डिविजन्स को डिवाइड किया जाता है आगे 3 डिजिट के ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि 105 मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। देन ग्रुप्स को आगे डिवाइड किया जाता है 4 डिजिट क्लास के अंदर, मीन्स क्लास ऑफ एक्टिविटी, वो 1050 मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। देन क्लास को आगे डिवाइड किया जाता है 5 डिजिट की सब क्लास के अंदर, जैसे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स होते हैं वैसे सब क्लास के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है 10505 मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम कुल्फी एक्सेट्रा। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट को हम नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राम श्याम मोहन घनश्याम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है, क्लास से सेक्शन से क्लास की तरफ जाते हैं, क्लास से जूनियर लेवल पे जाते हैं, जूनियर से सीनियर लेवल पे जाते हैं, देन स्कूल लेवल पे आते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, देन नेशनल लेवल पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएं। जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो उन्हें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिर्फ नाम के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ही हमारे स्कूल को एक कोड दिया जाता है, हमारे रीजन को एक कोड दिया जाता है, हमारे एरिया को एक कोड दिया जाता है, हमारी स्टेट को एक कोड दिया जाता है। ऐसे कोड्स में आगे डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स को भी आगे रोल नंबर दे दिया जाता है। तो इन रोल नंबर के बेसिस पे, क्लास के कोड के बेसिस पे, स्कूल के कोड के बेसिस पे, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, जोन के कोड के बेसिस पे, इन सभी कोड को क्यों किया जाता है, ताकि हम इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाए कि इस स्टूडेंट कौन से स्कूल में से पढ़ा, कौन सी क्लास में पढ़ा और उसके कितने मार्क्स हैं, राइट। उसी तरीके से एक्टिविटीज़ को भी आगे डिवाइड किया गया सेक्शंस में, सेक्शंस को आगे डिविजन्स में, डिविजन्स को आगे ग्रुप्स में, ग्रुप्स को आगे क्लास में, एंड क्लास को आगे सब क्लास में, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी की क्या आइडेंटिफिकेशन, मीन्स ये एक्टिविटी किस, ये कोड किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। देन आ जाता है हाउ टू सर्च एनआईसी कोड। एनआईसी कोड सर्च करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप उद्यम की अगर साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एनआईसी कोड्स का ऑप्शन है, जहाँ पे हम बुकलेट डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले एनआईसी कोड की बुकलेट, एनआईसी कोड की हमेशा लेटेस्ट बुकलेट डाउनलोड करें, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें चेंजेस करती रहती है, इसमें अपडेट्स करती रहती है, तो इट्स बेटर कि ऑलवेज लेटेस्ट बुकलेट डाउनलोड करें जब भी आप किसी भी एक्टिविटी का एनआईसी कोड ढूंढ रहे हैं। देन उसके बाद आप जिस भी एक्टिविटी का एनआईसी कोड ढूंढ रहे हैं, उस एक्टिविटी को डिफाइन कर लें इन बिजनेस इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही सारी बुकलेट है। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप लकड़ी के काम वाले की बात कर रहे हैं, चाहे आप बिजली के काम की बात कर रहे हैं, चाहे आप मनियारी के काम की बात कर रहे हैं, चाहे आप किराना स्टोर की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप काम की बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन करें। देन जो नेचर ऑफ एक्टिविटी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन करी, देन उसके सेक्शन को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करें कि उसका सेक्शन क्या है। सेक्शन के बाद रेलेवेंट डिवीजन ढूंढें, डिवीजन के बाद क्लास एंड देन सब क्लास। आगे हम देखेंगे, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है एंड किस तरीके से हम इनको सेक्शन, डिवीजन और सब क्लास क्लास में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स मूव। ये सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे सेक्शन ए इज फॉर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड मशीन, सेक्शन सी इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये इस तरीके से सेक्शन बना रखे हैं। 21 सेक्शन हैं जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ है। इन 21 सेक्शंस के अंदर सारी एक्टिविटीज डिवाइडेड। तो आपको जब भी कोई भी एक्टिविटी का एनआईसी कोड ढूंढना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस एक्टिविटी को इंग्लिश में डाल डिफाइन करके गूगल ट्रांसलेटर पे आप इंग्लिश में ले सकते हैं। उस एक्टिविटी को इन 21 एक्टिविटीज में से डिवाइड करना, 21 सेक्शन में डिवाइड करना। इन 21 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हम आगे डिविजन्स, क्लास, सब क्लास में उसको डिवाइड करें। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं, देखते हैं कि इन सभी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं एनआई उद्यम की वेबसाइट पे। तो ये हम अभी उद्यम की साइट पे आ गए हैं। इस पे हम, ये एनआईसी कोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं, ये नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुकलेट है। ये लास्ट 2008 में डेवलप की गई थी, उसके बाद चेंजेस आते रहते हैं, बट ईयर वही रहता है जिस ईयर में इसका एवोल्यूशन हुआ है। तो अभी हम जिस बिजनेस की बात करें वो है टेलर शॉप, कि अगर कोई टेलर की शॉप है तो उनका एनआईसी कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो टेलर के शॉप है तो सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन देखेंगे कि टेलर का कौन सा सेक्शन बनता है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग नहीं बनता, माइनिंग एंड क्वेरिंग नहीं बनता। मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है क्योंकि कपड़े को वो पहनने लायक बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी गैस स्कीम नहीं बनेगा, वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट, रेमिडिएशन एक्टिविटीज नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड नहीं बनेगा, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स नहीं बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नहीं बनेगा, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज़ नहीं बनेगा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ नहीं बनेगा, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ भी नहीं बनेगा, प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ में नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस में, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी में भी नहीं, एजुकेशन में भी नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़ नहीं है ये, आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड इंस्पिरेशन नहीं है, अदर सर्विस एक्टिविटीज़ में जा सकता है। ये हम तब चेक करेंगे अगर हमें कोई स्पेसिफिक नहीं मिला सेक्शन। एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स, इसमें भी नहीं। तो दो ही ऐसे सेक्शंस हैं हमें जिसमें लग रहा है कि ये जा सकता है। पहला सेक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड सेक्शन इज अदर सर्विस एक्टिविटीज़। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे क्या हो। तो अभी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइप करेंगे, कंट्रोल एफ दबाना है, उससे फाइंड पे चला जाएगा, उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग टाइप करना है। देन इसके बाद हम आ जाएंगे सेक्शन सी की तरफ, मैन्युफैक्चर। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये कंप्लीट बुकलेट है, इसके अंदर पहले 20 पेजेस में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इन सारा एनआईसी कोड का क्या एवोल्यूशन है, कैसे इनका इवोल्व हुआ, कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये रिफाइंड है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ब्रीफ में हमने डिस्कस किया है पहले सारा, तो वही सभी इसमें लिखा हुआ। देन आ जाता है ब्रॉड स्ट्रक्चर एंड डिटेल स्ट्रक्चर। ब्रॉड स्ट्रक्चर मीन्स हाई लेवल, ऊपर ऊपर से क्या स्ट्रक्चर होता है। डिटेल स्ट्रक्चर मतलब 5 डिजिट लेवल पे क्या होता है, मतलब तो हम सीधा डिटेल स्ट्रक्चर में ही बढ़ेंगे, ब्रॉड स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे। ये आ गया डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ आ गए, अब इसमें हम सेक्शन सी ढूंढते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये देखिए सेक्शन सी आ गया मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें हम ढूंढते हैं टेलरिंग वर्क, टेलरिंग के वर्क का ढूंढते हैं अपन। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये देखिए पहले हम सेक्शन में आए, जैसे हमने देखा था कि सारी एक्टिविटी सेक्शन में डिवाइडेड है, तो हमने सेक्शन आइडेंटिफाई किया मैन्युफैक्चरिंग। अब सेक्शन के बाद हम देख रहे हैं डिविजन्स। अब जैसे ये डिवीजन फूड प्रोडक्ट्स किया तो ये फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा। देन हम नेक्स्ट डिवीजन पे चलते हैं। नेक्स्ट डिवीजन आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ बीवरेजेस, बीवरेजेस के अंदर भी फॉल नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, इसमें भी फॉल नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स में आ सकता है। देखिए अब टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो इसमें देखते हैं कि क्या इसमें आ रहा है। इसमें अब हमने डिवीजन देखा, डिवीजन के बाद हम ग्रुप्स देख रहे हैं। ग्रुप्स, ये क्लास हो गया, ये सब क्लास हो गया, ग्रुप देखते हैं। स्पिनिंग वीविंग एंड फिनिशिंग नहीं, स्पिनिंग वीविंग में नहीं आएगा। देन मैन्युफैक्चर ऑफ अदर टेक्सटाइल्स, इसमें देखते हैं, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ अदर टेक्सटाइल्स में। देन मैन्युफैक्चर ऑफ वियरिंग अपैरल, वियरिंग टेक्सटाइल्स तो जैसे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये आ गया वियरिंग अपैरल मतलब पहनने वाला कपड़ा, पहनने वाले कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हमारा कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वियरिंग अपैरल एक्सेप्ट फर अपैरल, तो फर वाले कपड़े के अलावा जो वियरिंग अपैरल है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम, दिस क्लास एक्सक्लूड्स मैन्युफैक्चर ऑफ वियरिंग अपैरल ऑफ फर स्किन एक्सेप्ट हेडगियर, सी दिस मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। तो ये एक्सक्लूजन्स हैं इस क्लास के, कि ये जो क्लास है वियरिंग अपैरल का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वियरिंग अपैरल का, उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें
ये आप देख सकते हैं, ये सब क्लास दी हुई है, ये देखिए ये सब क्लास, ये क्लास, ये ग्रुप। डिवीजन हमने देख ही लिया, डिवीजन 14 मैन्युफैक्चर ऑफ बियरिंग। तो 2 डिजिट एनआईसी कोड हो जाएगा 14, 3 डिजिट इज 141, 4 डिजिट इज 1410, एंड 5 डिजिट इज 14101, 14102, 14103। अब इसमें से अभी हम टेलरिंग का लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टेक्सटाइल गारमेंट्स क्लोथिंग एसेसरीज आ गया। यहाँ पे मैन्युफैक्चर लिखा है, कहीं पे भी टेलरिंग की बात नहीं हो रही है। तो जैसे ही टेलरिंग का आएगा तो हम देखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट ऑफ वाटरप्रूफ टेक्सटाइल फाइबर, ये भी नहीं होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ हैट्स कैप्स नहीं। मैन्युफैक्चर ऑफ वियरिंग अपैरल्स नहीं। कस्टम टेलरिंग, ये देखिए ये आ गया टेलरिंग, कस्टम टेलरिंग। तो जैसे टेलरिंग की जो सर्विस होती है कस्टमाइज तरीके से ही होती है, तो ये कस्टम टेलरिंग इसके अंदर आ जाएगा। तो 14105 हमारा 5 डिजिट का एनआईसी कोड हो जाएगा। तो ये हमारा एनआईसी कोड है, ये हमें मिल गया। तो इसको अब हम हाईलाइट कर देंगे। तो अब हम इसको वहाँ पे चलते हैं। टेलर शॉप का 2 डिजिट एनआईसी कोड क्या है? 14, जो हमने फाइंड आउट किया। 4 डिजिट कोड क्या है? 1410, एंड 5 डिजिट क्या है? 14105। तो ये इस तरीके से हमने टेलर शॉप का। अब अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिजनेस है पीजी बिजनेस। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीजी का बिजनेस चला रखे हैं उन्होंने। जैसे किसी भी बड़े शहर में या किसी छोटे शहर में भी जाते हैं तो वहाँ पे पेइंग गेस्ट का बिजनेस चलता है, जहाँ पे वो रूम की रेंटिंग करते हैं टू इंडिविजुअल्स, है ना, या टू फैमिलीज, टू ग्रुप्स। रूम्स की रेंटिंग करते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए नहीं होता, जैसे होटल का कमरा होता है 1 दिन 2 दिन के लिए, बट लंबे समय के लिए दिया जाता है, जैसे 1 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे उस तरीके के लिए। तो इस बिजनेस का आप देखते हैं हम कि कौन सा एनआईसी कोड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नहीं है, माइनिंग एंड क्वेरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी गैस स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडिएशन एक्टिविटीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नहीं है, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज़ भी नहीं है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं अकोमोडेशन में, क्योंकि रहने के लिए अकोमोडेशन मिलना ये इसके अंदर जा सकता है। तो आई, सेक्शन आई में हमें देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ नहीं है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़। रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ जैसे प्रॉपर्टी की रेंटिंग है तो रेंटल एक्टिविटी इसके अंदर आ सकती है, तो सेक्शन एल भी हमें देखना पड़ेगा। देन आ जाता है प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़, ये भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एजुकेशन नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़ भी नहीं है। आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन भी नहीं है। अदर सर्विस एक्टिविटीज़ भी नहीं है। एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स एंड डिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं है। एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज भी नहीं। तो हमने 2 सेक्शंस अभी तक आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से 2 सेक्शंस आइडेंटिफाई किए? एक तो हमने आइडेंटिफाई किया एकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज, एक आइडेंटिफाई किया रियल एस्टेट एक्टिविटीज। तो अभी चलते हैं सेक्शन आई और सेक्शन एल को देखते हैं डिटेल। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे सेक्शन आई। एक मिनट, इस सर्च होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये रहा, ये सेक्शन डी आ गया, हम अभी आई पे जा रहे हैं। सेक्शन एफ आ गया, सेक्शन जी आ गया, सेक्शन एच एंड सेक्शन आई। ये देखिए ये सेक्शन आई आ गया। ये अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज, तो इसके अंदर अब हम देखते हैं डिवीजन। देखिए डिवीजन आ गया 2 डिजिट लेवल पे अकोमोडेशन, देन 3 डिजिट लेवल 551 शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एक्टिविटीज आ गई। 4 डिजिट लेवल शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एक्टिविटीज। 5 डिजिट पे अब ढूंढते हैं कि इसकी सब क्लास क्या होगी।
यहाँ पे देखते हैं, दिस क्लास एक्सक्लूड्स प्रोविजन ऑफ होम्स एंड फर्निश्ड और अनफर्निश्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स फॉर मोर परमानेंट यूज, टिपिकली ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें एक्सक्लूजन में है, अगर आप मंथली, दिस क्लास एक्सक्लूड्स प्रोविजन ऑफ होम्स ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। तो जैसे कि हम पीजी देख रहे हैं जो कि होता ही मंथली और एनुअल बेसिस के लिए है, तो ये इसमें एक्सक्लूडेड है। तो अभी हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म के लिए, अगर एक दो दिन, हफ्ता के या महीने से कम के लिए अगर आप एकोमोडेशन ले रहे हैं उसके लिए है, पीजीज के लिए ये नहीं है। तो इस ग्रुप को हम स्किप कर देंगे, इस क्लास को हम तो स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, कैंपिंग ग्राउंड्स, रिक्रिएशनल व्हीकल पार्क्स एंड ट्रेलर पार्क, ये भी नहीं है हमारा। अदर अकोमोडेशन, अदर अकोमोडेशन में देखते हैं क्या आ रहा है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट रेजिडेंसीज, स्कूल डॉर्मेटरीज, ऐसा नहीं है। वर्कर हॉस्टल्स नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन जो अकोमोडेशन का है, उसके अंदर डिवीजन 55 में हमारा कहीं फॉल नहीं कर रहा। डिवीजन 56 फूड एंड बीवरेज एक्टिविटीज़ की है, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। तो अभी सेक्शन आई में तो कहीं भी नहीं आ रहा। अब चलते हैं सेक्शन एल की तरफ। अगला सेक्शन था रियल एस्टेट एक्टिविटीज, सेक्शन एल की तरफ चलते हैं। सर्च करते हैं सेक्शन एल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च होने में। मैंने भी सेक्शन एल डाला है फाइंड में, ये आ गया सेक्शन, ये रहा रियल एस्टेट एक्टिविटीज। तो इसके अंदर सबसे पहले आ गई डिवीजन रियल एस्टेट एक्टिविटीज, देन ग्रुप आ गया रियल एस्टेट एक्टिविटीज विद ओन और लीज्ड प्रॉपर्टी। तो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है जो आप पीजी के लिए रेंट पे दे रहे हैं, या फिर आपने लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई है जो आप रेंट पे दे रहे हैं, उसकी ये बात कर रहा है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कवर है। दिस क्लास इंक्लूड्स बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग, ये देखो रेंटिंग आ गई, रेंटिंग इसमें कवर है। एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेल्फ ओन्ड और लीज्ड रियल एस्टेट, प्रोवाइडिंग ऑफ होम्स, होम्स इसमें कवर है, फॉर मोर परमानेंट यूज, टिपिकली ऑन अ मंथली और एनुअल बेसिस। तो आप देख सकते हैं कि इस क्लास में पीजीज को दिए जाते हैं, होम्स, प्रोवाइडिंग ऑफ होम्स फॉर अ मंथली और एनुअल बेसिस, वो इसमें कवर्ड है। तो पीजी बिजनेस इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, तो हमारी क्लास तो बिल्कुल सही आ गई है। अब सब क्लास देखते हैं, सब क्लास क्या होगी। उसमें एक ही सब क्लास है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज विद ओन और लीज प्रॉपर्टी, तो ये सब क्लास भी हमारी फाइंड आउट होगी। तो इसका क्लास हमें मिल गई है, डिवीजन हमें मिल गई है, सब क्लास मिल गई है। तो चलते हैं आगे। तो टेलर शॉप का तो हमने पहले ही निकाल लिया था, पीजी का भी अभी हमें मिल गया है। दैट इज एनआईसी कोड 2 डिजिट विल बी 68, डिवीजन 68, 4 डिजिट लेवल विल बी 6810 एंड 5 डिजिट लेवल विल बी 68100। मैंने यहाँ पे 2, 4 और 3 क्यों लिखा, 3 डिजिट क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर 3 डिजिट ही मांगता है। दैट इज मतलब इन्हीं 3 तरह के डिजिट्स मांगता है, दैट इज 2 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट लेवल। हमसे वो 3 डिजिट लेवल नहीं मिलता, इसीलिए हम 3 डिजिट लेवल को यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर। देन नेक्स्ट बिजनेस आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शॉप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल शॉप की बात कर रहे हैं, तो ये रिटेल ट्रेड या होलसेल ट्रेड की बात कर रहे हैं। मैं इधर भी सेक्शन ढूंढूंगा। सेक्शन अगर आप देखें तो ये इन सभी सेक्शन में से किसी में फॉल नहीं करेगा। इसका स्पेसिफिक सेक्शन ये वाला सेक्शन है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। देख सकते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में फॉल नहीं करेगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग में फॉल। मैं आपको सारा रिपीटेडली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे और ये आइडिया लग जाए कि हमें वन बाय वन हर एक सेक्शन को चेक करना है किसी भी एनआईसी कोड को ढूंढने से पहले। हमने एक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है, उस एक्टिविटी को हम देख रहे हैं कि इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम में नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। देन वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडिएशन एक्टिविटीज में नहीं जाएगा। कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, तो रिटेल शॉप है जैसे, तो वो इसमें जा सकती है, तो जी सेक्शन हो गया। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में नहीं जाएगा। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में नहीं जाएगा। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा। रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाएगा। तो अभी तक सेक्शन जी ही हमें मिला। देन प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी, इसमें नहीं जाएगा। एजुकेशन में नहीं जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाएगा। आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन में भी नहीं जाएगा। अदर सर्विस एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाएगा।
एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज में भी नहीं जाएगा, एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज में भी नहीं जाएगा। तो हमने अभी सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, सेक्शन जी। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शॉप सेक्शन जी में इसका 5 डिजिट लेवल क्या होगा। सबसे पहले अभी हम सेक्शन जी डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सेक्शन जी। तो हमें टेबुलर फॉर्म में जाना है, ये इसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, इसको भी अभी हम देखेंगे बाद में, अगर हमें नीड पड़ी तो। कहीं पे भी अगर हम फंसते हैं तो हमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स को रेफर करना होता है। ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है सेक्शन जी का, हमें टेबल में जाना है, टेबल की तरफ जाएंगे। ये ये आ गया हमारा सेक्शन जी, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड मोटर व्हीकल्स। तो इसमें देख सकते हैं कि सेक्शन जी आ गया। अब देखते हैं डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन कौन सी है। तो सबसे पहली डिवीजन है डिवीजन 45, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड मोटर व्हीकल्स। तो हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मोटरसाइकिल एंड मोटर व्हीकल्स नहीं है, तो ये डिवीजन हम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन 46 की तरफ, होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटर व्हीकल। तो ये होलसेल ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम रिटेल शॉप की बात कर रहे हैं, तो ये डिवीजन भी हम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन की तरफ। नेक्स्ट डिवीजन इज डिवीजन 47, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटर व्हीकल्स। तो ये हमारी डिवीजन है, हमें 2 डिजिट लेवल मिल गया, 47, रिटेल ट्रेड, राइट। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि हमारा कौन से कौन से क्लास में फॉल करेगा, कौन से सब क्लास में फॉल करेगा। तो सबसे पहले आ जाता है रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। तो रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर विद फूड बीवरेजेस और टोबैको, ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है। अदर रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर, अदर कोई रिटेल सेल अगर है नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर। सबसे पहली बात, ये नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर की बात कर रहे हैं, मतलब जो जनरल स्टोर्स होते हैं, बट हमारे केस में तो स्पेशलाइज्ड स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, तो ये ग्रुप से ही हम बाहर हो जाएंगे, ये ग्रुप हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम चलते हैं स्पेशलाइज्ड स्टोर्स की तरफ। ये रहा रिटेल सेल, तो फूड बीवरेजेस इन टोबैको इन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। तो हमारा फूड बीवरेजेस एंड टोबैको नहीं है, तो ये ग्रुप हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन रिटेल सेल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो ये भी हम पे फॉल नहीं करेगा। देन रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, तो अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट में हम फॉल कर सकते हैं, अदर हाउस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, आयरन, राइट, या स्मार्टफोन्स, ये सब जो है हाउस होल्ड आइटम है, तो इसके अंदर हम फॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके आगे क्लासेस और सब क्लासेस में क्या है। तो क्लास आगे आगे हम रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, तो ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है। देन रिटेल सेल ऑफ हार्डवेयर पेंट्स एंड ग्लास, ये भी हम पे एप्लीकेबल नहीं है। देन रिटेल सेल ऑफ कारपेट्स रग्स वॉल एंड फ्लोर कवरिंग्स, ये भी हम पे एप्लीकेबल नहीं है। देन रिटेल सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, फर्नीचर, लाइटनिंग इक्विपमेंट एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये हम पे एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड अप्लाइंसेस बोला गया। तो अब हम इसके सब क्लासेस को देखते हैं डिटेल में, देन पता लगाते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा 5 डिजिट एनआईसी कोड होना चाहिए। रिटेल सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, फर्नीचर नहीं है। यूटेंसिल्स, कटलरी, क्रोकरी, ग्लासवेयर नहीं है। गैस स्टोव, कुकिंग किचन अप्लाइंसेस, तो किचन किचन अप्लाइंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर, राइट, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में मिलते हैं, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, जूसर हो गया, राइट। तो एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया रिटेल सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड गुड्स। तो ये आ गया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अदर इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड गुड्स। तो ये आ गया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अदर इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड गुड्स। तो ये आ गया रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अदर इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड गुड्स। तो ये आ गया रेफ्रिजरेटर,
अदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड। तो हमें हमारा 5 डिजिट कोड मिल गया है, 47594। अगर आप अगर आपके बिजनेस में, आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें आप रिटेल सेल ऑफ किचन अप्लायंसेस भी कर रहे हैं, तो आपको ये वाला एनआईसी कोड भी डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे वाले केस में सिंस हम रिटेल सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन्स को कवर करके चल रहे हैं, तो हम 5 डिजिट कोड 47594 को ट्रीट करेंगे। तो देख सकते हैं हमें हमारा 2 डिजिट कोड मिल गया, दैट इज़ 47। 4 डिजिट कोड मिल गया, दैट इज़ 4759। 5 डिजिट कोड मिल गया, दैट इज़ 47594। तो अब हम चलते हैं। टेलर शॉप मिल गया था हमें, निजी भी हमने ढूंढ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शॉप का भी अपने भी फाइंड आउट किया, 47 4759 एंड 4759। तो अभी हम आगे चलते हैं, अगला बिजनेस है स्वीट्स शॉप। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हलवाई का काम होता है, मतलब उनकी दुकानों में मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, वो मिठाइयाँ खुद बनाते हैं और खुद ही बेचते भी हैं, राइट। तो इसमें दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, एक तो मिठाई का बनाना और एक मिठाई का बेचना, ठीक है। एक सबसे नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको नेचर ऑफ एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्योंकि अगर नेचर ऑफ बिजनेस आपको सही से नहीं पता, तो गलत क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, जिससे कि एनआईसी कोड, गलत एनआईसी कोड आप रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं, राइट। तो आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट बिजनेस का नेचर पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट क्लासिफिकेशन एनआईसी कोड के। तो जैसे कि स्वीट शॉप है, हमने देखा अभी स्वीट्स बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो अभी हम चलते हैं, इसका सेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा होना चाहिए। जैसे आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कुछ, तो मैन्युफैक्चरिंग तो आ ही जाएगा, सेक्शन सी। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग नहीं है, माइनिंग वाइनिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, तो सेक्शन सी को हमें देखना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई, ये भी नहीं है। देन वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडिएशन एक्टिविटीज नहीं है। कंस्ट्रक्शन नहीं है। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, इन सब मिठाइयाँ बेच रहे हैं तो रिटेल ट्रेड आ सकता है। बट इसमें एक, इस एनआईसी 2008 में एक वेरिफिकेशन दी हुई है एक जगह पे, कि अगर आप बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं एंड उसी सेम यूनिट में आप उसे बेच भी रहे हैं, मीन्स आपने सेम ही एस्टेब्लिशमेंट में बना भी रहे हैं एंड सेम ही जगह पे आप उसे बेच भी रहे हैं, देन वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ट्रीट किया जाएगा एंड रिटेल और होलसेल ट्रेड नहीं किया जाएगा। बट अगर आप इसको दो एक्टिविटीज़ में भी डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, देन भी बिल्कुल सही है, तो भी गलत नहीं। तो हम इसे एक बारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ट्रेड दोनों में ही चेक करेंगे, सेक्शन सी में भी चेक करेंगे एंड सेक्शन जी में भी इसको हम चेक करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नहीं है। एकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज, तो मिठाइयाँ स्वीट शॉप हमारा फूड सर्विस एक्टिविटीज़ में आ सकता है, इसमें भी हम एक बार चेक करें। तो सेक्शन सी, सेक्शन जी एंड सेक्शन, तीन सेक्शन होंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें नहीं आएगा। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज़, इसमें नहीं आएगा। रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, इसमें भी नहीं आएगा। देन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी में भी नहीं आएगा। एजुकेशन में भी नहीं आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन में नहीं आएगा। अदर सर्विस एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा। एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स, अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा। एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज में भी नहीं आएगा। तो तीन सेक्शन हमने आइडेंटिफाई किए, सेक्शन सी, सेक्शन जी और सेक्शन आई। तो अभी हम तीनों सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी देखते हैं। हम कंट्रोल एफ में डालेंगे सेक्शन सी और उसे फाइंड आउट करेंगे। हम तब तक फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक हम टेबल पे ना पहुंच जाएं, जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर का टेबल है उस पे। ये देखिए, ये सेक्शन सी आ गया मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हम पहुंच गए सेक्शन सी में। सबसे पहले हमने देखा कि एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चरिंग, तो सेक्शन सी में फॉल कर रहा है। देन हमने देखा डिवीजन,
कि कौन से डिवीजन हमें अभी देखना है, कौन सा डिवीजन में फॉल करना है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, राइट। स्वीट शॉप इज अ फूड प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चर डिवीजन 10 होगा। तो उसके बाद देखते हैं कि ग्रुप कौन सा होगा एंड क्लास एंड सब क्लास। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट, तो ये मीट का नहीं है काम, तो इसमें नहीं चलेगा। देन प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फिश, क्रस्टेशियंस एंड मोलिसेस एंड प्रोडक्ट्स देयरऑफ, इसमें भी नहीं फॉल करेगा। देन प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अंदर भी नहीं फॉल करेगा। देन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स, ये भी नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मिठाइयाँ डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट ही है, मिल्क से बनती है, दूध से बनती है, खोए से बनती है, तो इसके अंदर हमें चेक करना चाहिए कि इसके अंदर क्या किसी सब क्लॉज में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले तो दिस क्लास एक्सक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ रॉ मिल्क कैटल, रॉ मिल्क कैमल्स, रॉ मिल्क शीप गोट्स, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें इंक्लूडेड क्या क्या है। 10501, मैन्युफैक्चर ऑफ पैस्चराइज्ड मिल्क इसमें कवर्ड है। मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क पाउडर, आइसक्रीम पाउडर एंड कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर कवर्ड है। मैन्युफैक्चर ऑफ बेबी मिल्क फूड इसके अंदर कवर्ड है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम बटर चीज कर्ड घी खोआ इसके अंदर कवर्ड है। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम कुल्फी इसके अंदर कवर्ड है। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर, तो देख सकते हैं स्वीट्स कहीं पे भी नहीं मेंशन, तो बट अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में आ सकती हैं स्वीट्स। अगर कहीं पे इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि हमें हमेशा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन को देखना चाहिए, जनरल डिस्क्रिप्शन को नहीं देखना। तो कहने को तो मिठाइयाँ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें आ सकती हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, बट हम कुछ स्पेसिफिक देखेंगे कि कहीं पे स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से अगर लिखा हुआ है कहीं पे मिठाइयों के बारे में, तो हम उस कोड को पकड़ेंगे, ना कि आम जर्नल सेंस में अगर लिखा हुआ है उसको। ठीक है, तो स्पष्ट को पकड़ेंगे बजाय कि आम लिखा हुआ है उसको। ठीक है, तो अगले ग्रुप पे चलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रेन मिल प्रोडक्ट्स, स्टार्च एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स, इसमें भी नहीं आएगा। देन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्चेज एंड स्टार्च प्रोडक्ट्स, नहीं। मैन्युफैक्चर ऑफ अदर फूड प्रोडक्ट्स, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर किसी भी ग्रुप में मिठाइयों का बिजनेस अभी तक फॉल नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ अदर फूड प्रोडक्ट्स में कहीं आ सकता है वो। मैन्युफैक्चर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, तो स्वीट शॉप इज नॉट अ बेकरी प्रोडक्ट, तो इसके अंदर नहीं आएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, तो स्वीट्स जो हैं शुगर से बनती हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर आ सकता है कहीं पे या नहीं आ सकता। मैन्युफैक्चर और रिफाइनिंग ऑफ शुगर, गुड़, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड फ्रॉम अदर देन शुगर, खंडसरी शुगर, तो ये सब शुगर की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। हम स्वीट्स की बात करें, शुगर की बात नहीं कर रहे, तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। देन आगे मैन्युफैक्चर ऑफ कोकोआ चॉकलेट एंड शुगर कन्फेक्शनरी, तो यहाँ पे शुगर कन्फेक्शनरी लिखा हुआ है, तो शुगर की जो कन्फेक्शनरी वाली आइटम्स है उसमें हम देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर कहीं फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कोकोआ प्रोडक्ट्स नहीं है, मैन्युफैक्चर ऑफ चॉकलेट एंड चॉकलेट कन्फेक्शनरी नहीं, मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर कन्फेक्शनरी एक्सेप्ट स्वीट मीट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर कन्फेक्शनरी, इसमें मीठी कन्फेक्शनरी आइटम जैसे टॉफीज कैंडीज ये सब कवर हैं, लेकिन इसमें मिठाइयाँ नहीं कवर, एक्सक्लूड कर रखा है। देन आगे 10734, मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट मीट्स इंक्लूडिंग डेयरी बेस्ड स्वीट, तो ये रहा इसके अंदर कवर्ड है शुगर स्वीट्स हमारी। स्वीट मीट्स अगर आप सर्च करेंगे तो वो मिठाइयाँ ही होती हैं, डेयरी बेस्ड स्वीट मीट्स भी इसमें कवर्ड है। तो ये हमें 5 डिजिट का हमारा कोड मिल गया, 10734, हमारा 5 डिजिट का कोड है फॉर स्वीट शॉप्स। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में मिल गया 4 डिजिट 1073 एंड 2 डिजिट इज 10, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो ये हमारा सेक्शन सी में हमें मिल गया, लेकिन हम एक बार के लिए सेक्शन जी भी जरूर देखेंगे एंड सेक्शन आई को भी जरूर देखेंगे। तो सेक्शन जी की तरफ हम बढ़ते हैं। जी सेक्शन जी आ गया। सेक्शन जी होलसेल एंड रिटेल ट्रेड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, तो सबसे पहले तो डिवीजन 45 में हम आ गए, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, तो ये हमारा मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स नहीं है, तो ये डिवीजन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो नेक्स्ट डिवीजन इज होलसेल ट्रेड, तो ये रिटेल ट्रेड है, होलसेल नहीं है, तो ये भी नहीं एप्लीकेबल होगा। देन डिवीजन 47 ये आ गई है रिटेल ट्रेड, तो ये एप्लीकेबल है। देन नॉन स्पेशलाइज स्टोर नहीं है, ये स्पेशलाइज स्टोर है, स्पेसिफिक स्वीट्स की दुकान है, तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा।
देन रिटेल सेल ऑफ फूड बिवरेजेस एंड टबैको, तो ये देख सकते हैं आप, रिटेल सेल आ गया इन स्पेशलाइज्ड स्टोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल सेल ऑफ शुगर कन्फेक्शनरी एंड स्वीट मीट, हमने हर एक सब क्लास को देखा। रिटेल सेल ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, टी कॉफी स्पाइसेस एंड फ्लोर, ये भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ फ्रेश और प्रिजर्व फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ मीट, मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिश, अदर सी फूड एंड प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ शुगर कन्फेक्शनरी एंड स्वीट, तो इसके अंदर भी ये फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अब नोट करने वाली बात ये है कि हमें ये कोड डालना चाहिए या जो हमने पहले कोड ढूंढा था वो डालना। तो देखिए, हम दोनों कोड भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों एनआईसी कोड भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का एनआईसी कोड भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। क्योंकि इस बुकलेट में ही एक जगह दिया हुआ है कि अगर आप उसी यूनिट से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसी यूनिट से ही सेल कर रहे हैं, देन आप कोई वो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानी जाएगी, ना कि रिटेल यूनिट के। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का भी सिर्फ एनआईसी कोड डाल सकते हैं इस एनआईसी कोड की बजाय। देन हम अभी थर्ड सेक्शन भी देखते हैं। हमारा थर्ड सेक्शन इज अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज, सेक्शन आई। उसके अंदर हमारा स्वीट शॉप कहाँ पे फॉल कर रही है, लेट्स सी। ये सेक्शन आई आ गया, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सेक्शन थोड़े जल्दी फाइंड आउट हो रहे हैं, क्योंकि पहले थोड़ा टाइम ले रहा था, अभी थोड़ा जल्दी से हो रहा है। ये आ गया अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस। अकोमोडेशन की डिवीजन में नहीं आएगा क्योंकि ये रहने सहने के लिए नहीं है। फूड एंड बीवरेज सर्विस एक्टिविटीज, तो इसके अंदर आ जाएगा। तो दिस क्लास, तो रेस्टोरेंट्स एंड मोबाइल फूड सर्विस एक्टिविटीज, तो हमारा रेस्टोरेंट एंड मोबाइल फूड सर्विस नहीं है। देन इवेंट केटरिंग एंड अदर फूड सर्विस, इवेंट केटरिंग भी नहीं है। देन अदर फूड सर्विस एक्टिविटीज, इसके अंदर है एक्टिविटीज ऑफ फूड सर्विस कॉन्ट्रैक्टर, ये भी नहीं है। ऑपरेशन ऑफ कैंटीन्स, ये भी नहीं। देन बीवरेज सर्विस एक्टिविटीज, ये भी नहीं। तो देख सकते हैं कि इस सेक्शन में कहीं भी हमारी स्वीट शॉप फॉल नहीं कर रही है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग में, ना ही रिटेल में, है ना। तो इस वजह से ये वाला सेक्शन नहीं क्वालिफाई करेगा। तो अब तक हमने देखा कि दो सेक्शन में फॉल गया, सेक्शन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्शन जी रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग हम दोनों कोड्स डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ रिटेल नहीं डाल सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डाल सकते हैं क्योंकि इस बुकलेट में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल दोनों सेम ही जगह से कर रहे हो तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानी जाएगी, रिटेल यूनिट नहीं मानी जाएगी, सिर्फ रिटेल यूनिट नहीं मानी। तो अब हम चलते हैं वापस। टेलर शॉप का फाइंड आउट हो गया था, पीजी का हमने ढूंढ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल शॉप ढूंढ लिया था, स्वीट शॉप का भी हमने पता कर लिया, दैट इज 10 1073 एंड 10 734। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वीट मीट्स एंड इंक्लूडिंग डेयरी बेस्ड स्वीट मीट्स का हमने एनआईसी कोड डाल दिया। देन नेक्स्ट बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिजनेस है रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट्स, राइट। तो देखते हैं कि रेस्टोरेंट एंड ईटिंग जॉइंट्स का क्या सेक्शन होगा। सबसे पहले हम सेक्शन ढूंढते हैं। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग नहीं होगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम, एयर कंडीशनिंग सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमेडिएशन एक्टिविटीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नहीं है, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज। तो फूड सर्विस एक्टिविटीज इसके अंदर फॉल कर सकते हैं। तो एक तो सेक्शन आई हो गया। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। रियल एस्टेट एक्टिविटीज, ये भी नहीं। देन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटीज, ये भी नहीं है। एजुकेशन नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, ये भी नहीं है। अदर सर्विस एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स, अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड फॉर ओन यूज, ये भी नहीं है। एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, ये भी नहीं। तो हमने देखा कि हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर आई। तो अब हम सेक्शन नंबर आई के अंदर देखते हैं रेस्टोरेंट और फूड ईटिंग जॉइंट के एनआईसी कोड को। तो सेक्शन आई, ये ओपन ही हो रखा है सेक्शन आई। तो अब देखते हैं सेक्शन आई में। तो सबसे पहले डिवीजन 5 का अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की बात हम नहीं कर रहे, हम फूड सर्विस की बात कर रहे हैं, तो इससे आगे चलते हैं। तो ये आ गया फूड एंड बिवरेज सर्विस एक्टिविटीज। तो सबसे पहला ग्रुप आ गया रेस्टोरेंट्स एंड मोबाइल फूड सर्विस एक्टिविटीज। तो हमारा रेस्टोरेंट ही है, तो ये वाला ग्रुप बिल्कुल सही है।
तो इसके अंदर अब देखते हैं कि क्या फॉल कर रहा है। क्लास रेस्टोरेंट एंड मोबाइल फूड सर्विस एक्टिविटीज, क्लास भी बिल्कुल सही, रेस्टोरेंट एंड मोबाइल फूड सर्विस की हमें मिल गई है। देन आगे रेस्टोरेंट्स विदाउट बार्स, तो यही है रेस्टोरेंट्स विदाउट बार्स, बार्स नहीं है इन रेस्टोरेंट्स में, फूड ईटिंग जॉइंट्स हैं, तो ये हो सकता है। कैफेटेरिया एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अगर फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है या अदर फूड प्रिपरेशन मार्केट स्टॉल्स की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है हमारा। आइसक्रीम मोबाइल वेंडर्स नहीं है। रेस्टोरेंट एंड बार एक्टिविटीज, पहले था रेस्टो विदाउट बार, ये रेस्टोरेंट बार एक्टिविटीज, तो ये भी नहीं है। तो हमारे जो एनआईसी कोड है ये रेस्टोरेंट विदाउट बार है 56101, तो इसके अंदर फॉल कर गया। 4 डिजिट कोड इसका हो गया 5610 एंड 2 डिजिट हो गया 56। तो ये हमें मिल गया है हमारे रेस्टोरेंट का एनआईसी कोड, दैट इज 56101। हम आगे और भी देख सकते हैं, ये इवेंट कैटरिंग है, ये फॉल नहीं करेगा। देन अदर फूड सर्विस एक्टिविटीज, फूड सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन ऑफ पेंटिंग, इसके अंदर भी फॉल नहीं करेगा। देन बीवरेज सर्विस एक्टिविटीज, इसके अंदर भी फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे रेस्टोरेंट विदाउट बार है, तो हमारा 56101 की एनआईसी कोड। तो देख सकते हैं आप कि कितना क्विकली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं सेक्शन के अंदर क्लासीफाई करने के बेसिस पे। कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले एक्टिविटी को ढूंढना है। एक्टिविटी को ढूंढने के बाद हमें उसको कौन सा सेक्शन है, इन 21 सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेना है कौन से सेक्शन में। देन सेक्शन के अंदर हमें आगे डिवीजन को देखना है कौन सी डिवीजन है। देन डिवीजन के अंदर आगे ग्रुप, देन क्लास एंड देन सब क्लास। तो सबसे पहले सेक्शन, देन डिवीजन, देन ग्रुप, देन क्लास एंड देन सब क्लास। तो अब चलते हैं आगे। हम टेलर शॉप हमने ढूंढ लिया था, पीजी हमने ढूंढ लिया था, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल शॉप हो गया था, स्वीट शॉप हो गया था, रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स का भी हमने ढूंढा। दैट इज 565610 एंड 5610। ठीक है, देन नेक्स्ट बिजनेस इज स्वीट्स शॉप कम रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट। तो देख सकते हैं कि ये पिछले दोनों बिजनेसेस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी स्वीट शॉप्स ऐसी होती हैं जो खुद बनाती हैं, सेल करती हैं, एंड उनका रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट भी होता है। जैसे ओम स्वीट्स की अगर हम बात करें तो ओम स्वीट्स के काफ़ी स्वीट शॉप्स भी हैं, उनकी उनके रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट्स भी हैं, उनका कॉम्बिनेशन वो रन करते हैं। तो उनका एनआईसी कोड क्या होगा। ओम स्वीट्स हो सकता है एमएसएमई ना हो, तो उनको उद्यम की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बट मैं सिमिलर काइंड ऑफ एक बिजनेस एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ जो स्वीट शॉप कम रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट है, तो उनका एनआईसी कोड क्या होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर स्वीट शॉप भी है और रेस्टोरेंट भी है, तो उनके ये दोनों जो एनआईसी कोड है, यही दोनों एनआईसी कोड इस बिजनेस के आ जाएंगे। तो इस बिजनेस में हम बोथ दी अबव एनआईसी कोड्स डाल के उद्यम की रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन अगले बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस। तो जैसे हम देखते हैं प्रिंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, जैसे बुक्स की प्रिंटिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सी की प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग आइटम है जिसके अंदर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं और कुछ और आइटम बना रहे हैं। तो उसके सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मैंने सेक्शन आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग, बट फिर भी हम देखते हैं। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग के अंदर प्रिंटिंग नहीं फॉल करेगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग के अंदर नहीं फॉल करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉल कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी गैस स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग में फॉल नहीं करेगा। वाटर सप्लाई सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमिडिएशन एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगा। कंस्ट्रक्शन में नहीं फॉल करेगा। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड भी ये नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज भी नहीं है। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज भी नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी नहीं है। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज भी नहीं है। रियल एस्टेट एक्टिविटीज भी नहीं है। यानी प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज भी नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपलसरी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। एजुकेशन भी नहीं है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज भी नहीं है। आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन भी नहीं है। अदर सर्विस एक्टिविटीज भी नहीं है। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड फॉर ओन यूज, ये भी नहीं है। एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज भी नहीं है। तो ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग तरह का एक्टिविटी है, तो हम सेक्शन सी में ही ढूंढते हैं इसके एनआईसी कोड को। तो चलते हैं एनआईसी कोड की बुकलेट की तरफ, कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सेक्शन सी। एक बात का ध्यान रखना, जब भी एनआईसी कोड ढूंढना है प्लीज आप लेटेस्ट बुकलेट डाउनलोड करें हमेशा यहाँ से,
ये एनआईसी कोड का ऑप्शन आएगा आपको, जैसे जब भी आप उद्यम की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये एनआईसी कोड का ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा भी देता हूँ आपको दोबारा से। उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन आपने सर्च करना है। देन उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन के लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। देन ये सेकंड सेकंड एनआईसी कोड पे क्लिक करना है। देन ये एनआईसी का बुकलेट हमारा ओपन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है बुकलेट एंड वेबसाइट भी, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं। तो सेक्शन सी अभी हम देख रहे हैं, सेक्शन सी। ये सेक्शन सी मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो सेक्शन हमें पता चल गया, डिवीजन देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ये वाला डिवीजन नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ बीवरेजेस ये भी नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स भी नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ वियरिंग अपैरल ये भी नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये भी नहीं है। देन मैन्युफैक्चर ऑफ वुड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वुड एंड कोर्क ये भी नहीं है। देन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। तो पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स ये हो सकता है पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर प्रिंटिंग पेपर ऐसा कुछ फॉल कर जाए। तो अभी हम ये डिवीजन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इस डिवीजन के अंदर क्या क्या है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, पेपर प्रोडक्ट्स हो सकता है, तो देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़ प्रिंट, मैन्युफैक्चर ऑफ पैकिंग पेपर नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बोर्ड नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ हार्डबोर्ड पेपर प्रिंट प्राइमरी, ये सब पेपर की प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये सब नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ कोरुगेटेड पेपर पेपर बोर्ड ये भी नहीं है। देन ये देखिए ये आ गया डिवीजन 18 प्रिंटिंग। तो देख सकते हैं आप डिवीजन 18 आ गया प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया एक्सक्लूड्स पब्लिशिंग एक्टिविटीज, सी सेक्शन जे फॉर पब्लिशिंग एक्टिविटी। तो पब्लिशिंग एक्टिविटी एक अलग एक्टिविटी है, राइट। अभी हम प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की। तो प्रिंटिंग प्रेस जैसे फ्लेक्सीज प्रिंट होती हैं, फ्लेक्स बोर्ड प्रिंट होते हैं, राइट। विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट होते हैं, या फिर पेपर पैम्फलेट्स प्रिंट होते हैं, तो उन उस प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये प्रिंटिंग में आ जाएगा डिवीजन 18 में। तो देखते हैं डिवीजन 18 में आगे प्रिंटिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रिंटिंग। तो ये हमें ग्रुप भी हमें ये सही लग रहा है। तो देखते हैं इस ग्रुप के अंदर क्या क्या आ जाए। 18 11 प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का हमें क्लास भी मिल गया। देन देखते हैं सब क्लासेस कौन कौन सी हो जाएंगी। प्रिंटिंग ऑफ मैगजीन्स एंड अदर पीरियोडिकल ग्रुप, पोस्टेज स्टैम्प, टैक्सेशन स्टैम्प, बैंक नोट्स, प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन टू टेक्सटाइल एंड फ्लेक्सोग्राफिक प्लास्टिक। आप देख सकते हो फ्लेक्सोग्राफिक प्लास्टिक आ गया। तो जो प्लास्टिक फ्लेक्सीज का पेपर होता है उसकी बात कर रहा है। तो ये हमें अभी अभी मिल गया हमें अपना 5 डिजिट कोड, दैट इज प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन टू टेक्सटाइल या फिर फ्लेक्सोग्राफिक प्लास्टिक। अगर आप इसके अलावा भी प्रिंटिंग करते हैं, जैसे पेपर की प्रिंटिंग करते हैं, बुक्स की प्रिंटिंग करते हैं, या स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, तो आप किसी और एनआईसी कोड में भी फॉल कर सकते हैं। देन आपको वो वाला एनआईसी कोड भी अपनी उद्यम की रजिस्ट्रेशन में डालना पड़ेगा। हमारे वाले केस में हम फ्लेक्सीज की प्रिंटिंग की बात कर रहे थे। तो 18115 इज द 5 डिजिट एनआईसी कोड हमारा। 4 डिजिट एनआईसी कोड इज 1811 एंड 2 डिजिट इज 1। तो चलते हैं हम अब वापस। तो हमें अभी अपना 5 डिजिट एनआईसी कोड मिल गया। टेलर शॉप हो गया है, पीजीज हो गया, इलेक्ट्रिक शॉप, स्वीट शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। तो देन प्रिंटिंग प्रेस का भी हमें मिल गया, दैट इज 181811 एंड 1811। ठीक है। देन अभी हमारा लास्ट बिजनेस बचा है जिसका अभी हम एनआईसी कोड देखेंगे, और वो है स्टेशनरी रिटेल शॉप। तो जो स्टेशनरी की आइटम्स होती है, पेन पेंसिल पेपर, राइट, इन सभी का देखते हैं कि इन सभी की जो शॉप्स होती हैं उनका क्या एनआईसी कोड होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रिटेल शॉप है। तो वैसे तो होलसेल एंड रिटेल जैसे ही आएगा तो हमें सीधा सेक्शन जी की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी अभी हम थोड़ा रेफरेंस पर्पज के लिए वन बाय वन हर एक सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन है होलसेल फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसमें फॉल नहीं करेगी। स्टेशनरी शॉप माइनिंग एंड क्वेरिंग में नहीं फॉल करेगी। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं फॉल करेगी।
इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई में नहीं फॉल करेगी। वाटर सप्लाई, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेमिडिएशन एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। कंस्ट्रक्शन में नहीं फॉल करेगी। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड में फॉल कर सकती है, तो ये अभी हम सेक्शन जी चेक करेंगे। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में नहीं फॉल करेगी। अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में नहीं फॉल करेगी। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। रियल एस्टेट एक्टिविटीज में भी नहीं फॉल। देन प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट एंड सर्विस एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटीज में नहीं फॉल करेगी। एजुकेशन में नहीं फॉल करेगी। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज में नहीं फॉल करेगी। आर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन में नहीं फॉल करेगी। अदर सर्विस एक्टिविटीज में भी फॉल हो सकता है, हो जाए, बट हम चेक करेंगे। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड उसमें नहीं फॉल करेगा। एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज में भी नहीं फॉल करेगा। तो हमने देखा कि वो अभी किस में फॉल करेगा, वो करेगा हमारा होलसेल एंड रिटेल ट्रेड हमें लग रहा है, अभी हम चेक करेंगे। एंड अदर सर्विस एक्टिविटीज भी हम चेक करेंगे। तो सेक्शन जी और सेक्शन एस हम चेक करेंगे। तो कंट्रोल एफ करके अभी हम डालेंगे यहाँ पे सेक्शन जी। स्टेशनरी एंड रिटेल शॉप की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन जी आ गया। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल। तो डिवीजन 45 आ गया हमारा। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल। तो इसके अंदर फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट डिवीजन पे चलते हैं। नेक्स्ट डिवीजन इज होलसेल ट्रेड। तो ये रिटेल शॉप है, तो होलसेल ट्रेड भी फॉल नहीं करेगा, डिवीजन 46 फॉल नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इज डिवीजन 47, रिटेल ट्रेड। तो इसमें देखते हैं कि कौन से में फॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप आ जाता है रिटेल ट्रेड सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर। तो ये एक स्पेशलाइज स्टोर है फॉर स्टेशनरी, तो इस ग्रुप में हम फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो रिटेल सेल ऑफ फूड बिवरेजेस एंड टोबैको, नहीं, ये फूड बिवरेजेस एंड टोबैको का नहीं है, तो इससे भी नहीं आएगा। रिटेल सेल ऑफ ऑटोमेटिव फ्यूल, नहीं, ऑटोमेटिव फ्यूल भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन स्पेशलाइज स्टोर, तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी नहीं है। रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट नहीं है। रिटेल सेल ऑफ कल्चरल एंड रिक्रिएशन गुड्स इन स्पेशलाइज स्टोर, इसमें आप देख सकते हैं कि आगे रिटेल सेल ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी कवर्ड है। तो स्टेशनरी हमें इस ग्रुप के अंदर कवर हो गया, इस क्लास। कई बार ऐसा होता है, ये देखिए आप, कि इसका जो ग्रुप है रिटेल सेल ऑफ कल्चरल एंड रिक्रिएशन गुड्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, तो इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। बट जैसे ही हमने इसकी क्लास को भी देखा, दैट इज रिटेल सेल ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड स्टेशनरी, तो स्टेशनरी से हमें पता चल गया कि स्टेशनरी आइटम्स की ये बात कर रहा है, तो इसके अंदर हम कवर हो सकते हैं। तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ सकता है। कई बार सिर्फ ग्रुप देखने से हमें पता नहीं चलता कि किसमें फॉल करेगा, तो हमें क्लास भी देखनी पड़ सकती है। तो चलिए इस क्लास में देखते हैं हम। तो रिटेल सेल ऑफ बुक ऑफ ऑल काइंड, तो ये नहीं है हमारा। रिटेल सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये नहीं है। रिटेल सेल ऑफ स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज सच एज पेन्स, पेंसिल, पेपर, तो हमारा इसके अंदर फॉल कर गया है। रिटेल सेल ऑफ स्टेशनरी ऑफिस सप्लाई सच एज पेन्स, पेंसिल्स एंड पेपर्स। तो हमें अपना 5 डिजिट कोड मिल गया, दैट इज 47613। 4 डिजिट 4761 एंड 2 डिजिट इज 47। तो हमें इस सेक्शन में ही मिल गया। बट फिर भी हम रेफरेंस पर्पज के लिए जो अगला सेक्शन हमने देखा था, दैट इज सेक्शन एस, अदर सर्विस एक्टिविटीज, उसमें भी एक बार देख लेते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं कि उसमें भी कहीं फॉल तो नहीं कर रहा। तो ये आ गया हमारा सेक्शन एस, अदर सर्विस एक्टिविटीज। तो इसके अंदर सबसे पहली डिवीजन है एक्टिविटीज ऑफ मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारी नहीं है। देन रिपेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड गुड्स, ये भी नहीं है। देन अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज, ये भी नहीं है। देख सकते हैं इस सेक्शन में कहीं भी फॉल नहीं करा, तो वो सेक्शन जी के अंदर ही फॉल किया जो हमने अभी देखा। तो हमें अपना एनआईसी कोड मिल गया है। तो चलते हैं इस शीट की तरफ। तो हमें अभी सभी एनआईसी कोड मिल गए हैं। ये रहा रिटेल शॉप, स्टेशनरी रिटेल शॉप का भी मिल गया, 474761 4761 तो हम देख सकते हैं कि हमें अपने सभी के सभी एनआईसी कोड्स मिल गए हैं, राइट। टेलर शॉप, पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शॉप, स्वीट शॉप, रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट, स्वीट शॉप कम रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी रिटेल शॉप। तो देखा हमने कैसे, पहले सबसे पहले हमने इन सभी बिजनेसेस को सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन के बेसिस पे हमने उनकी डिवीजन आइडेंटिफाई की। डिवीजन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने
ग्रुप और क्लासेस को देखा, ग्रुप और क्लासेस के बेसिस पे हमने सब क्लास को फाइंड आउट किया। सो नोट करिए, सब क्लास इज द 5 डिजिट कोड जो हमें डालनी होती है, क्लास इज द 4 डिजिट कोड एंड डिवीजन इज द 2 डिजिट कोड जो हमें अपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर डालनी होती है। और दो पॉइंट्स हैं जिनको कि बहुत जरूरी है ध्यान में रखना जब भी आप एनआईसी कोड को ढूंढ रहे हैं। वो बात ये है कि अगर बहुत सारी एक्टिविटीज में आपका बिजनेस एंगेज्ड है, देन आपको सभी एक्टिविटीज के लिए ही एनआईसी कोड डालने पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मेजर मेजर एक्टिविटीज के लिए भी एनआईसी कोड डाल सकते हैं। मेजर एक्टिविटीज आपकी कौन सी होंगी? मेजर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगी जिनसे आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, जिनकी या फिर सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू सेल्स आपकी जिस चीज की है उसका आप एनआईसी कोड डालें। देन सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इफ गुड्स आर सोल्ड in the same unit where goods are produced, then it should be classified as manufacturing activity। जैसे स्वीट्स शॉप का हमने एग्जांपल। तो ये थे हमारा एनआईसी कोड के बारे में कि एनआईसी कोड क्या होते हैं, एनआईसी कोड की क्या नीड है, एनआईसी कोड का स्ट्रक्चर क्या है, 5 डिजिट कोड्स होते हैं, राइट। एनआईसी कोड को कैसे ढूंढते हैं, किस तरीके से ढूंढते हैं और किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है एनआईसी कोड को ढूंढने के टाइम पे। हमने 7-8 बिजनेसेस के एनआईसी कोड भी ढूंढे, जिससे कि आई बिलीव आपको बहुत आसानी होगी एनआईसी कोड को ढूंढने के लिए अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए। मैं आपको अभी पोर्टल का भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोर्टल के अंदर एनआईसी कोड कैसे डाले जाते हैं। तो जब भी आप उद्यम की रजिस्ट्रेशन खोलेंगे तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओपन होगी। उसमें अंदर पॉइंट 18 के अगर अंदर आप जाएंगे तो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड फॉर एक्टिविटीज 1 और मोर एक्टिविटीज कैन बी एडेड। तो इसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग जो भी आपका बिजनेस है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम सैंपल बेसिस पे डाल के देखते हैं, जैसे हमने जो भी एनआईसी कोड ढूंढे थे, हम स्वीट शॉप का जैसे डाल के देखते हैं या टेलर शॉप का हम डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम एनआईसी कोड सर्च करेंगे, 14 में जाएंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ वियरिंग अपैरल, देन 4 डिजिट कोड दैट इज 1410 डालेंगे, देन 5 डिजिट कोड दैट इज 14105 हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एनआईसी कोड ऐड होता है। अगर आपको एक से ज़्यादा एनआईसी कोड डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। अगले बिजनेस पे चलते हैं, अगला बिजनेस है पीजी का। ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका अ, यही बिजनेसेस ही होंगे जिसको आपको ऐड करना है, किसी और बिजनेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो पीजी बिजनेस है, तो एक तरीके से सर्विसेज बिजनेस है, तो मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद मैं 68 पे क्लिक करूंगा, रियल एस्टेट एक्टिविटीज। देन उसके बाद मैं 4 डिजिट कोड डालूंगा दैट इज रियल एस्टेट एक्टिविटीज विद ओन और लीज प्रॉपर्टी। देन उसके बाद मैं 5 डिजिट कोड पे डालूंगा दैट इज ऐड मोर एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से मोर एक्टिविटीज भी ऐड है। तो इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज जितनी में चाहें उतनी एक्टिविटीज डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतनी ही एक्टिविटीज डाल सकते हैं, आप मल्टीपल एक्टिविटीज भी डाल, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज भी डाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया एनआईसी कोड के बारे में कि एनआईसी कोड क्या होते हैं, एनआईसी कोड की नीड क्या है, एनआईसी कोड का स्ट्रक्चर क्या है, एनआईसी कोड को सर्च कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। एनआईसी कोड हमने सर्च करके भी देखे काफ़ी बिजनेसेस के लिए कि ये बिजनेसेस का एनआईसी कोड किस किस तरीके से ढूंढा जाना है। देन एनआईसी कोड को हमने ऑनलाइन ऐड करके भी देखा कि कैसे ऑनलाइन एनआईसी कोड को ऐड करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।